ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप और उनके सूर्य नारायण। सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संज्ञा है और इनसे एक पुत्र हुए जिनका नाम था श्राद्धदेव। श्राद्धदेव महाराज की पत्नी का नाम श्रद्धा और इन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम इक्ष्वाकु हुआ है, जिस सूर्यवंश को इक्ष्वाकु कहते हैं। सूर्यवंश परम प्रतापी और दिव्य है महाराज। श्रीमद् भागवत में अनेक कथाएं हैं, लेकिन दो वंशों का बड़े विस्तार से वर्णन है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में ही हमारे श्री रघुनाथ जी का आगमन हुआ है, भगवान श्री राम जी पधारे। इसी वंश में आगे नवग नाम के राजा हुए, उनके नाभाग और महाराज जो नाभाग हैं उन्हीं के हुए हैं अम्बरीश महाराज। महाराज अम्बरीश जो हैं ये 7 द्वीपों के पति हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य इनके पास में। अरे हम जहां पर रहते ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष हैं, उनमें केवल भारतवर्ष में रह रहे हैं। लेकिन महाराज अम्बरीश के बारे में वर्णन आता है, भगवान सुखदेव कहते हैं अम्बरीशो महाभागा सप्तदीप पति अव्ययाम च श्रियं लब्धा विभवं चातुलं भूमि। 7 द्वीपों के पति। इतना बड़ा साम्राज्य है महाराज अम्बरीश का, लेकिन विशेषता देखिएगा, अम्बरीश जी के जीवन में विशेषता ये थी, दोनों पति पत्नी एकादशी का व्रत करते थे। बड़े आनंद के साथ में एकादशी का व्रत करते, वो भी निर्जला, पानी भी नहीं पीते महाराज। परिणाम ये था कि इनके यहाँ पर मेरे गोविंद समय समय पर दर्शन देते रहते थे, भगवान का इनको दर्शन होता रहता था अम्बरीश जी को। श्री सुखदेव जी कहते हैं भैया धन बड़े, बल बड़े, मान सम्मान बड़े, तो याद रखो भजन भी हमारा बढ़ना चाहिए। जो भी समाज में घर परिवार में जो वृद्धि हो रही भगवान के भजन और भक्ति से हो रही है, कदापि ये ना समझे कि हमारे परिश्रम के द्वारा वो ठीक है, वो हमारा कर्म है, हमको करना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा है उससे सब हो रहा है। इसलिए सब कुछ यदि बढ़ रहा है तो भगवान का भजन भी आपको उसी गति से बढ़ा देना चाहिए। 7 द्वीपों के पति हैं अम्बरीश, लेकिन भगवान के भजन में बिल्कुल तल्लीन रहते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय व्रत है एकादशी का, तो एकादशी का दोनों निर्जला व्रत करते हैं। एक दिन क्या हुआ, द्वादशी की सुबह सुबह की बात थी और प्रातः काल महाराज कभी कभी तिथि छोटी बड़ी हो जाया करती हैं, तो द्वादशी बहुत छोटी थी। द्वादशी तिथि छोटी है। महात्मा दुर्वासा ऋषि उनके घर में विश्राम कर रहे थे, रुके हुए थे। महाराज अम्बरीश ने विचार किया कि दुर्वासा ऋषि मेरे घर में विश्राम कर रहे हैं, तो क्यों ना हो इन्हीं को भोजन प्रसाद करा के हम पारायण करें। तो राजा ने निवेदन किया, गुरुदेव आप पारायण कर लें, एकादशी का ये द्वादशी का मुहूर्त भी चल रहा है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन तुम तैयारी करो, अभी स्नान के लिए जाते हैं। स्नान के लिए चले गए। इधर क्या हुआ, वो द्वादशी का छोटा सा जो मुहूर्त था वो बीतने लगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजा अगर तुमने पारायण नहीं किया तो तुम्हारा व्रत खराब हो जाएगा।
तो कहा मैंने तो महात्मा दुर्वासा जी को निमंत्रण दे रखा है, वो जब तक भोजन ना करें मैं कैसे कर सकता हूं। तो एक काम करो ना, तब तक आप भगवान के चरणों का चरणामृत ले लो। और जैसे चरणामृत हाथ में रखा, अम्बरीश लेने ही लगे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा राजा तुमने तो हमारा अपमान कर दिया है, हमें आमंत्रण देकर और हमसे पहले तुम पारायण कर रहे हो। अम्बरीश कुछ बोलने ही वाले थे, उससे पहले तो दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को प्रकट कर दिया, अम्बरीश को मारने को दौड़ी। अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अगर मैं पापी हूं तो मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन चमत्कार हो गया, उसी समय भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया है और सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी का वध कर दिया। और अब तो दुर्वासा जी को ही मारना चाहता है। आगे आगे महात्मा दुर्वासा ऋषि और पीछे से भगवान का सुदर्शन जा रहा है। भैया त्रिलोकी में भ्रमण कर लिया, कोई बचाने वाला नहीं है। तब नारद जी ने कहा, हे दुर्वासा ऋषि, यदि तुम बचना चाहते हो तो नारायण के पास में चले जाओ, जिनका चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है उनके पास में जाओ। श्रीमन नारायण जी के पास में गए, प्रभु बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ, आपका सुदर्शन मुझे मारना चाहता है। तो जानते हो भगवान ने तो दो टूक जवाब दे दिया, हे महात्मा जी क्षमा करना, मैं रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? यदि तुमने अपमान किया होता मेरा, तो अपमान होने के बाद भी मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन आज तुमने अपमान मेरा नहीं, तुमने तो मेरे भक्त का अपमान किया। कह दिया मेरे प्रभु ने, अहम भक्त पराधीनो वा तत्रा इव द्विजा सादुर्विग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिया। भगवान बोले मैं भक्तों के पराधीन हूं, जैसे जैसे भक्त मुझे नचाता है वैसे वैसे नाचता हूं। हे महात्मा जी, मैं रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन उपाय बता सकता हूं मैं। जिस भक्त का तुमने अपमान किया उसी की शरण में चले जाओ, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। आज उसी समय दौड़ पड़े, अम्बरीश के पास में आए। अम्बरीश तो स्वयं चरणों में गिर पड़े, सुदर्शन तो शांत हो गया। और अब दुर्वासा ऋषि कहने लगे, राजन आज मैंने भगवान के अनन्य दास और भक्तों को देखा है, तुम धन्य हो। तो कहा, अरे आपसे हमारा निवेदन है कि तुम कुछ वरदान मांग लो, कोई आशीर्वाद मांग लो। महात्मा अम्बरीश कहने लगे, प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा हो गई, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। तब दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है उनको, हे राजन मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया हुआ था और उस परीक्षा के ही परिणाम स्वरूप मुझे पता चल गया कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, आप भगवान के अनन्य दास हैं। आज मुझे पता चल गया, तुम धन्य हो। अनेक प्रकार से मंगलमयी आशीर्वाद देकर के महात्मा दुर्वासा ऋषि चले हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दिव्यता के साथ में महाराज उन्होंने आशीर्वाद दिया है और जो मंगलमय आशीर्वाद दिया वो लौट करके आए। ऐसे महाराज अम्बरीश को हम बारंबार प्रणाम करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
सूर्यवंश में से परम प्रतापी अनेक अनेक राजा महाराजा हुए हैं, जिनका वर्णन भगवान श्री सुखदेव जी ने बड़े गर्व और बड़े आनंद के साथ में किया है। ये एकादशी का व्रत अम्बरीश महाराज किया करते थे, और एकादशी का व्रत भगवान नारायण को बहुत ज्यादा प्रिय है, सबको करना चाहिए। एकादशी का मतलब होता है 11, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 मिलकर के ही इनका निग्रह करना, इंद्रियों को और मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही एकादशी व्रत है।